अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताना है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो रीअपीयर पेपर होता है और फेल पेपर, इनके पेपर कब होते हैं जब इनका एडमिशन भेज दिया जाए। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है, इसको ज़रा आप गौर से देख लेंगे। सबसे पहले तो आ जाएं आप अपने रिज़ल्ट के ऊपर, जो आपका रीसेंट रिज़ल्ट अगर कोई आया है आप उसको चेक करेंगे और ये व्यू ग्रेड्स कर लें। यहाँ पे देखें कि आपका यहाँ पे सारे बाकी पास हैं, एक रीअपीयर है। तो रीअपीयर का तो पहले आप सुन लें कि रीअपीयर का मतलब ये है कि इसका पेपर जो ही नेक्स्ट आगे एग्जाम होना है, नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है स्प्रिंग 2025 का, या आप जिस सेमेस्टर में भी एडमिशन, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा और रीअपीयर आप एडमिशन भेजेंगे तो ठीक 1 या 2 माह बाद इसका पेपर होता है। तो रीअपीयर पेपर कितने दिन बाद होता है? 1 या 2 माह बाद होता है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कोई फेल होगा तो फेल का मतलब होता है कि भाई वो सब्जेक्ट जैसे सिरे से आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो उसके ऊपर पूरे 6 माह आपके लगते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये थोड़ी जो मिस्टेक आप करते हैं या आपको समझना चाहते हैं तो आप समझ लें कि रीअपीयर FER 1 या FER 2 का पेपर ये रीअपीयर होता है। इसकी आप असाइनमेंट दोबारा नहीं लिखते हैं, इसकी आप सिर्फ पेपर देते हैं। और इसका पेपर कब होता है कि जो आपका साबका कोई सेमेस्टर है जब उसका पेपर होगा तो ये उसके साथ इसका होगा। या अगर आज आप जो है वो अगस्त है या सितंबर है या जुलाई में एडमिशन भेज रहे हैं तो आगे पेपर सितंबर अक्टूबर में होंगे। तो जैसे जनवरी फरवरी में पेपर होते हैं, तो आप जब एडमिशन भेजेंगे तो जो करीब एग्जाम होने वाला होगा FER 1 का पेपर उसी में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ आपका कोई फेल सब्जेक्ट होता तो फेल सब्जेक्ट का आपका पूरे 6 माह बाद पेपर होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आखिरी बात कि ये ऑटम 2024 का भी रिजल्ट है। ये अभी अगस्त में आप एडमिशन भेजने रीअपीयर का, तो इसका मतलब है कि इसके सितंबर अक्टूबर में पेपर होंगे। और अगर आपका यही सब्जेक्ट फेल होता और आप इसका एडमिशन भेजते तो इसका पेपर जनवरी और फरवरी में होना था और आपने असाइनमेंट भी दोबारा लिखनी। उम्मीद है वीडियो मालूमाती होगी। खुदा हाफ़िज़।